हिंदू कोड बिल और डॉक्टर अंबेडकर। रचनाकार सोहनलाल शास्त्री। हिंदू कोड रचना और बाबा साहेब अंबेडकर। यह लेख भी परिनिर्वृत्त सोहनलाल शास्त्री विद्या वाचस्पति द्वारा एक पत्रिका के लिए लिखा गया था। हिंदू कोड बिल पर हमारे पाठकों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्य से इस लेख को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। कोड शब्द का अर्थ है किसी कानून या विधि का समयतया संग्रह या एकीकरण। हिंदू कोड का तात्पर्य है हिंदुओं के इधर उधर शास्त्रों में बिखरे पड़े अथवा शताब्दियों से चली आ रही ऐसी रूढ़ियों को जो कानून से भी अधिक बलवती हो रही हैं, किंतु उनकी अब कुछ भी। हिंदू कोड बिल पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और मिस्टर नेहरू विचार विमर्श करते हुए उपादेयता दिखाई नहीं देती वरन हिंदू समाज के लिए घातक सिद्ध हो रही हैं। इन्हें समयतया काट छांट कर मुसलमान, ईसाइयों और पारसियों के पर्सनल लॉ, वैयक्तिक कानून की तरह सामाजिक विधि विधान बनाना है। पाठकों को स्मरण रहे कि भारत भर में हिंदुओं में बौद्ध, जैन, सिख, आर्य समाजी, वीर शैवों तथा लिंगायतों का भी समावेश किया गया है। हिंदू कोड में जहां जहां हिंदू शब्द का उपयोग हुआ है उसमें पूर्व अन्य धर्मों या संप्रदायों का भी प्रवेश होता है और उन पर भी हिंदू कोड प्रभावी होता है। कहा जा सकता है कि सन 1954 में पारित होने वाला हिंदू कोड उक्त संप्रदायों को भी हिंदू मानकर हिंदू कोड के विधि विधानों पर एक समान लागू होता है। भारतीय हिंदुओं में ऐसा कोड एक ऐतिहासिक तथ्य ही नहीं बल्कि भारत में प्रथम बार ही इसकी सृष्टि हुई है। भारत के स्वतंत्र होने से कुछ समय पहले से ही हिंदुओं का सुधारवादी वर्ग मुस्लिम और ईसाइयों की भांति हिंदुओं के लिए भी कोई वैध और प्रमाणिक कोड या कानून बनाने के लिए इच्छुक अवश्य था, किंतु ऐसे जटिल और सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्रांतिकारी कानून को कौन बनाए और संसद में उसे पारित कराए। ऐसा कोई भी शूरवीर एवं विधि विधानको का अकांड पंडित भी इस हिंदू कोड को जो उस्तरों की माला था अपने गले में पहनने के लिए तैयार नहीं था। हिंदुओं में उच्च वर्णों में भी सुधारवादी व्यक्ति जन्म लेते रहे हैं, किंतु वे जानते थे कि राजनैतिक काम करने, जेलों में स्वराज्य प्राप्ति के लिए बरसों बंद रहने की उपेक्षा हिंदुओं में धार्मिक और सामाजिक क्रांति लाना अति कठिन है। हिंदू धर्मी राजनीतिक तौर पर भले ही चुस्त रहे हों और स्वराज्य प्राप्ति के लिए अति भयानक पीड़ाएं भी सही हों, किंतु वे राजनीतिक हिंदुओं में धार्मिक और सामाजिक सुधार या क्रांति लाने में अत्यंत धर्मभीरू और डरपोक रहे हैं। उनमें इतनी जुर्रत ही नहीं थी कि वे हिंदुओं के धार्मिक और सामाजिक ढांचे में किसी प्रकार की कानूनी तब्दीली या परिवर्तन ला सकें। 1947 में भारतीय संविधान के निर्माण कार्य के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया, तो उनके जिम्मे मुख्यतः स्वाधीन भारत का संविधान निर्माण करना और इस कार्य के साथ साथ भारतीय संसद में अन्य अनेक विधि विधानों को पारित कराना भी अनिवार्य था, जो संविधान के पारित होने तक रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले थे। मानो कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माण और रोजमर्रा के कानून बनाने की दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बाबा साहेब जहां भारतीय संविधान निर्माण में निष्णात थे, वहीं हिंदुओं में एक अनुपम धार्मिक और सामाजिक क्रांति या सुधार लाने के लिए वे सदैव लालायत थे। वह चाहते थे कि हिंदू धर्म और समाज रूपी पानी सदियों से एक गहरे कुंड में पड़पड़ा सड़ता चला आ रहा है, उसे निकालकर उसमें नया जल भरा जाए, जिससे हिंदुओं को सामाजिक बल मिल सके और भारत का हिंदू मात्र, उसमें बौद्ध, जैन, सिख आदि अन्य संप्रदाय भी नई चेतना को प्राप्त करके एक सुदृढ़ भारतीय राष्ट्र बन सके। कई वर्षों से श्री V.N. राव द्वारा हिंदू कोड का अर्धमृत बना मसौदा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने देखा और तत्समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल से बोले कि मैं चाहता हूं भारतीय संविधान के निर्माण के साथ साथ हिंदू कोड को भी संसद में रखा जाए और इस पर पूरी बहस करके इसे पारित कराया जाए। उनके विचार में हिंदू कोड को पारित कराना अत्यंत अनिवार्य था और वह चाहते थे कि संविधान का काम तो शनैः शनैः प्रभावी होगा,
किंतु हिंदू कोड को तत्काल पारित करके हिंदुओं पर लागू कर दिया जाए। जवाहरलाल यद्यपि सुधारवादी विचारों वाले समझे जाते थे, किंतु उन्हें भलीभांति हिंदुओं की धार्मिक और सामाजिक मनोवृत्ति का पूरा पूरा ज्ञान था और उन्हें यह भी ज्ञान था यदि मैंने प्रधानमंत्री के रूप में हिंदू कोड पारित कराने पर अति बल दिया तो हो सकता है मेरे राजनैतिक द्वंद्वी कांग्रेसी नेता सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद आदि कट्टरपंथी कांग्रेसी हिंदुओं से सांठगांठ बनाकर के मुझसे प्रधानमंत्री का पद भी छीन लें, जो जवाहरलाल नेहरू के लिए अपने सारे जीवन की कमाई हुई दौलत थी। जवाहरलाल नेहरू ने एक बार जोश में आकर कह दिया कि डॉक्टर अंबेडकर, भले ही मेरी प्रधानमंत्री पद की गद्दी छिन जाए, मुझे कुछ भी अफसोस नहीं होगा। आप हिंदू कोड का सविस्तार मसौदा तैयार करें और उसे पारित कराने के लिए प्रयास करें। मैं हिंदू कोड को पारित कराने में निर्भय होकर ईमानदारी से हिंदू कोड पारित कराने में तुम्हारा साथ दूंगा, इसे मेरी धर्म प्रतिज्ञा ही मानिए। यह तो हुई हिंदू कोड की संक्षेप सी कहानी। अब पाठकों को समझाना अनिवार्य है कि हिंदू कोड में मैं हिंदुओं में प्रचलित किन किन विधि विधानों को निरस्त नाश करना अनिवार्य था। संक्षेप में कहा जाए तो हिंदू कोड में शताब्दियों से हिंदुओं के पवित्र समझे जाने वाले विधि विधानों और रूढ़ियों का अंत कर उनके स्थान पर नए ऐसे मौलिक विधि विधानों और नियमों को बनाना है जो भारतीय हिंदू समाज को आमूलचूल बदलने वाले हैं। संक्षेप में हिंदू कोड में पुराने विधानों की जगह निम्न सुधारपूर्ण विधि विधान बनाए गए हैं। 1. हिंदू विवाह अधिनियम। 2. विशेष विवाह अधिनियम। 3. गोद लेना, दत्तक ग्रहण, अल्पायु संरक्षता अधिनियम। 4. हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। 5. निर्बल तथा साधनहीन परिवार के सदस्यों का भरण पोषण अधिनियम। 6. अप्राप्त वय संरक्षण संबंधी अधिनियम। 7. उत्तराधिकारी अधिनियम और 8. हिंदू विधवा को पुनर्विवाह अधिकार अधिनियम। हिंदू कोड बिल में उक्त 8 अधिनियम या कानूनों में इस प्रकार के परिवर्तन किए गए थे जो बिल्कुल तर्क संगत थे, किंतु जिन्हें हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में और वर्तमान प्रचलित रूढ़ियों में प्रचलित नहीं किया गया था। इन हिंदू कोड संबंधी परिवर्तनों द्वारा अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, जो हिंदुओं में वैध या अब जायज नहीं माने जाते हैं, किसी भी जाति की लड़की या लड़के का विवाह होना वैध बना दिया। शादी में उच्च नीचता के भाव का नाश कर दिया गया था। ऐसे हिंदू कोड मात्र में जात पात तोड़कर विवाह तथा ऐसे विवाहों की संतानें वैध या जायज मानी गई हैं जो उस समय में प्रचलित विवाहों में वैध नहीं मानी जाती थीं। हिंदू कोड में एक पत्नी और एक पति ही एक समय विवाह कर सकते थे। अगर कोई पति अपनी पहली पत्नी के रहते और पत्नी पहले पति के रहते विवाह करेगा तो उसे कानूनी दंड मिलेगा। इससे पहले हिंदू शास्त्रों में पुरुषों को एक ही समय में अनेक पत्नियां रखने की छूट थी। यदि कोई पुरुष इस कोड के अधीन एक पत्नी के रहते बहुविवाह करेगा तो वह विवाह नाजायज होगा और उसे इस कुकर्म के लिए कानूनी दंड भोगना पड़ेगा। राजा दशरथ की 3 पत्नियों, याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियां थीं। इस प्रकार कृष्ण की पत्नियों का तो हिसाब किताब ही नहीं लगाया जा सकता। वर्तमान हिंदू कोड के अनुसार पहली पत्नी को या पत्नी पहले पति को तलाक देकर ही दूसरी शादी कर सकते हैं। भारतवर्ष में सवर्ण हिंदुओं में तलाक या विवाह विच्छेद का नाम तक नहीं था, किंतु सवों में पहली बार हिंदू कोड ने विवाह विच्छेद या तलाक देने का पति पत्नी को समान अधिकार दिया और तलाक देने के लिए पति पत्नी के लिए एक समान हो 8 शर्तें रखीं। सवर्ण हिंदू तलाक को कैसे हजम कर सकते थे? हिंदू कोड में पति के मर जाने पर हिंदू स्त्री को पाते की संपत्ति में उसकी संतान के बराबर हिस्सा या अंश देने का नियम बनाया। पहले हिंदू धर्म शास्त्रों में विधवा के लिए न तो दूसरी शादी का विधान था और न ही जायदाद में हिस्सा या अंश मिलता था। हिंदू कोड की कृपा से पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्री को भी भाइयों के बराबर जायदाद का वारिस बना दिया गया था।
इसी तरह दत्तक या गोद लेने का अधिकार अपने कुल में से पैदा हुए को ही प्राप्त था। किंतु कोड के अनुसार किसी भी हिंदू परिवार में जन्मी लड़की या लड़के को गोद लिया जा सकता था और वह लड़का या लड़की चाहे वह किसी भी हिंदू जाति के हों, गोद लिए जाने वाले की जायदाद के वारिस बन जाते हैं। मजे की बात यह थी कि अब न केवल लड़का ही दत्तक बन सकता था, बल्कि लड़की भी दत्तक ली जा सकती थी। यह नियम तो हिंदू धर्म शास्त्रों की आज्ञाओं का हनन करने वाला लगता था। वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की वर्तमान हिंदू शास्त्रों में कानूनी जिम्मेदारी नहीं थी। केवल लोकलाज के लिए ही वृद्धों का भरण पोषण होता था, किंतु हिंदू कोड में यह कानून बना दिया गया है कि ऐसे वृद्धों की औलाद कानूनी तौर पर पालन पोषण करे। लेख की दीर्घता इजाजत नहीं देती कि सारे हिंदू कोड के विधि विधानों का सविस्तार वर्णन किया जाए। इसलिए संक्षिप्ततः कहा जा सकता है कि हिंदू कोड ने हिंदुओं के पुराने धर्मगढ़ को भस्मसात करके रख दिया था। भला बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जैसा अलौकिक समाज सुधारक ही नहीं, क्रांतिकारी मनीषी ऐसे कोड को संसद में पारित कराने के लिए कोई क्यों न कटिबद्ध हो जाता। बाबा साहेब अंबेडकर ने ब्राह्मण राजा राममोहन रॉय की भांति सती प्रथा की समाप्ति और ब्राह्मण ईश्वरचंद्र विद्यासागर की तरह हिंदू विधवा के पुनर्विवाह की एक अछूत होते हुए वकालत की। हिंदू कोड को बार बार संसद में पारित होने के लिए लाया जाता था, किंतु सारी संसद या तो मौन धारण किए हुए थी अथवा इस कोड का विरोध कर रही थी। मारवाड़ी सेठों ने सनातन धर्म के महारथी स्वामी करपात्री को इस हिंदू कोड के पारित न होने के लिए करोड़ों रुपए दिया। वे नहीं चाहते थे कि उनकी संपत्ति में से उनकी कन्या या जामाता को कौड़ी भर हिस्सा मिले। वह जामाता को अपनी संपत्ति का हिस्सेदार बनने के विरोधी थे। ब्राह्मण विद्वान इस कोड का इसलिए विरोध कर रहे थे कि किसी भी हिंदू धर्म में वर्णित किसी भी विधि विधान का संशोधन करना किसी ब्राह्मण को ही अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर एक अछूत होकर सवर्ण हिंदू समाज या धर्म में परिवर्तन लाने वाला नहीं हो सकता। अछूत सुधारक को हमारे ब्राह्मण ऋषियों मुनियों के बनाए विधि विधानों में परिवर्तन करने का अधिकार देना महापाप है, घोर अन्याय है। कलयुग में अब सवर्ण हिंदू कानून ब्राह्मण की बजाय अछूत मंत्री डॉक्टर अंबेडकर बना रहे हैं। जब जब इस हिंदू कोड को पारित कराने के लिए संसद में रखा जाता तो संसद के उस समय के स्पीकर अनंतशयनम एक घोर दक्षिणी आयंगर ब्राह्मण उस समय को फिजूल बातों में जाया करवा देते थे और हिंदू कोड का समय समाप्त करा दिया करते थे। पुनर्पि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जिसे हम उस समय का मनु कह सकते हैं, अपने विश्वास पर अडिग रहे। उनका ऐसा आग्रह दो बातों पर आधारित था। पहली बात यह कि वह हिंदुओं में क्रांतिकारी कानून बनाकर सवर्ण हिंदुओं को भी मुसलमानों और ईसाइयों की तरह एक पर्सनल कानून देकर उन्हें सभ्य जगत में खड़ा करना चाहते थे और कानूनी सुधार के बल पर देश में ब्राह्मणों द्वारा फैलाई अधार्मिकता को मिटाकर हिंदुओं को समानता दिलवाकर एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाना चाहते थे। यह गुण उनके रक्त में था कि वे सामाजिक क्रांति करें। दूसरी बात यह थी कि वह हिंदू धर्म इतिहास में अपनी मोहर अंकित करना चाहते थे कि एक जन्मजात अछूत भी हिंदू ऋषियों मुनियों के मुंह पर हिंदू कोड पारित कराकर ऐसी चपेट मार सकता है जिसे ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण याद करके सदैव शर्मिंदा होते रहे कि एक अछूत में भी इतनी बुद्धि, इतना धैर्य और इतनी विलक्षणता हो सकती है। इन पंक्तियों के लेखक को उन्होंने कई बार कहा था कि मुझे भारत का संविधान बनाने में इतनी प्रसन्नता नहीं जितनी हिंदू कोड को पारित कराने पर होगी। इस कोड के विरोध में हिंदुओं ने जो हुड़दंग मचाए, जितना आंदोलन किया, उसको लेखक ने अपनी आंखों से देखा है। आखिरकार जब सनातनी नेताओं और धर्माचार्यों का कोई बस या चाल न चली तो वह उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के पास गए और दुहाई की कि एक अछूत मंत्री के हाथों से हमें मत मरवाओ। यदि हिंदू कोड बनाना ही है तो किसी ब्राह्मण मंत्री द्वारा पारित कराया जाए ताकि हम सदा के लिए लज्जित होकर न मरें।
राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति ने जवाहरलाल प्रधानमंत्री को कह दिया कि इस कानून को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा पास न कराया जाए। अगर तुम जवाहरलाल नेहरू इस जिद को नहीं छोड़ोगे तो मैं कल ही राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। यह सुनकर जवाहरलाल नेहरू अपने हथियार फेंक गया। आखिर वे भी तो हृदय और मस्तक से ब्राह्मण ही तो था। जवाहरलाल ने बाबा साहेब का साथ देना छोड़ दिया और स्पष्ट कह दिया कि अगर मैं तुम्हें हिंदू कोड पारित कराने में सहायता या वचन पूरा करता हूं तो कांग्रेस में फूट पड़ जाएगी। पटेल आदि मेरे राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी प्रधानले मंत्री बन जाएंगे। इसलिए जवाहरलाल भी हिंदू कोड पारित कराने में असफल रहा, क्योंकि वह भारत के प्रधानमंत्री पद जैसे गौरव को नहीं छोड़ सकता था। केवल इस कोड की 4 धाराएं ही पारित हुई थीं कि इसका संसद में पारित होना बंद कर दिया गया। जवाहरलाल कायर निकले, जो बड़े भारी राजनैतिक क्रांतिकारी होते हुए भी सच्चाई के पालन के लिए पूरे नहीं उतरे। वचन देकर मुकर गए और अपनी राजनैतिक गद्दी, प्रधानमंत्री पद को बचाने में सफल हो गए। किंतु एक अलौकिक महापुरुष बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ईमानदारी से अपना मंत्री पद त्याग दिया और त्याग पत्र में अन्य कुछ बातों के साथ यह भी लिखा कि क्योंकि प्रधानमंत्री ने हिंदू कोड पारित कराने में वायदा पूरा नहीं किया, आठ मैं ऐसे कायर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देता हूं। उन्होंने ऐसा ही किया भी। हिंदू कोड की रूपरेखा बाबा साहेब ने ही बनाई थी, इसलिए उनके कानून मंत्री पद से हट जाने पर यह कार्य उन्हीं के एक ब्राह्मण उपमंत्री पारसकर को दिया था। वह रात को बाबा साहेब से इस विषय पर उनसे सलाह लेते और दिन को संसद में जाकर उन्हीं विचारों को, जो रात में चोरी चोरी खाकर आते थे, संसद के हिंदू कट्टरपंथियों के सामने उगल देते। अफसोस से कहना पड़ता है कि सवर्ण हिंदू एक मनीषी अछूत के साफ सुथरे भोजन को नहीं खा सकता, किंतु जन्मजात ब्राह्मण उपमंत्री से वामन किया भोजन खाने को धर्म संगत मानता है। लानत है ऐसे समाज पर और धिक्कार है ऐसे धर्म पर। हिंदू कोड बिल और बाबा साहेब का संघर्ष। यह साक्षात्कार दलित और बौद्ध जगत के उद्भट विद्वान माननीय स्वरूप चंद बौद्ध जी ने धम्मदर्पण त्रैमासिक पत्रिका के लिए लिखा था। अपने सुधी पाठकवृंद की सुविधा तथा जानकारी के लिए इसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इस देश के बहुसंख्यक समाज द्वारा प्रताड़ित बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने सामाजिक बुराइयों के उपेक्षित प्रश्नों को, जो काफी समय से टालते आ रहे थे, प्रथम मंत्रिमंडल में ही संसदीय पटल पर रखा। हिंदू कोड बिल उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, जिसका सीधा संबंध इस देश की लगभग आधी जनसंख्या के चहुमुखी विकास से था। तथास्तु इस बिल ने इस देश के महिला वर्ग को अपनी वास्तविक दशा का ज्ञान कराने में जहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं उन्हें अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु भी सजग करने को प्रेरित किया। लेकिन जिस प्रकार सभी कुछ वर्ष पूर्व जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा प्रगतिशील नीतियों का अवलंबन किया गया, तो संगठित पार्टी ही 2 भागों में विभाजित हो गई थी, उसी प्रकार इस देवी के राजनैतिक उस समय 2 भागों में विभाजित हो गए। हिंदू कोड के समर्थन में जवाहरलाल नेहरू और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस थी तथा विरोध में तत्कालीन राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल तथा अनंत शयनम अयंगर थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अपने द्वारा स्वयं संशोधित हिंदू कोड बिल के प्रारूप द्वारा हिंदुओं को एक साझा वैयक्तिक कानून, पर्सनल लॉ का निर्माण करके कमजोर वर्ग का हित चिंतन करना चाहते थे। जुझारू सामाजिक मनीषी होने के कारण उन्होंने इस बिल के पारित हेतु अपनी मान प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा दिया और अंततोगत्वा मंत्रिमंडल से भी त्यागपत्र दे दिया। धम्मदर्पण ने देश की विज्ञ महिलाओं और सामाजिक चिंतकों से सामने वर्णित प्रश्नों पर अपने विचार आमंत्रित किए हैं। लेकिन हमें दुख है कि आजकल की महिलाएं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की उनके अभ्युत्थान में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका से पूर्णरूपेण अनभिज्ञ हैं।
प्रस्तुत प्रकाशित प्रश्नोत्तरी उद्भट विद्वान माननीय सोहनलाल शास्त्री विद्यावाचस्पति BA के द्वारा प्रेषित है, जो बाबा साहेब के अंगसन 1947 से 56 तक रहे हैं और हिंदू कोड बिल के कार्यान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे द्वारा प्राप्त प्रश्नोत्तरी में उन्हीं का उत्तर श्रेष्ठ एवं युक्तियुक्त तथा ज्ञानवर्धक है, जो पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न 1। यद्यपि हिंदू कोड बिल का ध्येय हिंदुओं को एक साझा वैयक्तिक कानून प्रदान करना था, परंतु विवाह, तलाक, गोद लेना तथा पिता की संपत्ति में पुत्र के साथ पुत्री का भी भागीदार होना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष थे, जिन्होंने सामाजिक दृष्टि से भारतीय महिलाओं को सुदृढ़ ही नहीं किया, वरन भविष्य की नारी अभ्युत्थान हेतु सही पृष्ठभूमि भी तैयार की। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? उत्तर निःसंदेह कहा जा सकता है कि हिंदू कोड ने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकार में पुत्रों के साथ पुत्रियों को जायदाद में समान हकदार बनाकर नारी जाति के साथ बहुत ही न्याय और सहानुभूति का प्रदर्शन किया है। संसार भर की सभ्य जातियों में बौद्ध, मुस्लिम और ईसाइयों की मुख्य रूप से गणना की जाती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, वैयक्तिक कानून में पुत्रों की भांति पिता की संपत्ति में पुत्रियों का भी अधिकार है। यह दूसरी बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में पुत्री का अंश भाग पुत्र की अपेक्षा कुछ कम है। इसी भांति पर्सनल लॉ में भी पुत्र पुत्री के समान अधिकार हैं। यहाँ तक कि यदि किसी ईसाई राजा की प्रथम संतान पुत्री है, तो उनमें ज्येष्ठ पुत्री ही पिता के मरणोपरांत राज्य सिंहासन पर आसीन होती है। इंग्लैंड तथा यूरोप के कई ईसाई राज्यों की बागडोर उनकी ज्येष्ठ पुत्रियों के ही हाथ में है। दूसरी ओर हिंदू समाज में पुत्री को पिता की संपत्ति में अंश भाग नहीं मिल सकता था। मीमांसाकार ने तथा अन्य स्मृतिकारों और निबंधकारों, धर्मशास्त्रियों ने पुत्री को पिता की संपत्ति का अधिकारी न ठहराने में 3-4 दोष बताए हैं। 1. पुत्री गाय, भैंस, भेड़, बकरी की भांति स्त्री दूसरों को बेची जा सकती है। 2. पुत्री विवाह के पश्चात पिता के गोत्र में से निकलकर पति के गोत्र में जा मिलती है। 3. पिता की मृत्यु का क्रियाकांड, जिसका पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि करने का अधिकार केवल पुत्रों को ही है, पुत्रियों को नहीं है। 8. जिसे धर्मशास्त्रों ने मृतक पिता के कर्मकांड करने का अधिकार दिया है। धर्मशास्त्रों के आदेशानुसार पुत्री ऐसा कर्मकांड नहीं कर सकती। 8. उसे मृत पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार पाने का अधिकार नहीं दिया गया है। उपरोक्त शास्त्रीय फतवे या व्यवस्थाएं सिद्ध कर रही हैं कि पुत्री का दर्जा पुत्र के समान नहीं है, बल्कि पशुओं की तरह उनका विक्रय भी धर्मसंगत रहा है। क्या यह घोर अन्याय नहीं था कि एक ही पिता के वीर्य बिंदु तथा एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतानों में इतना भेदभाव रखा जाए कि पुत्री को पशुओं की कोटि में रखकर उन्हें बेचा भी जा सके? क्या इस मामले में हिंदू समाज मुस्लिम और ईसाई समाज की दृष्टि में निंदनीय और पुत्रियों पर अन्याय करने वाला समाज नहीं माना जाएगा? यह दशा तो थी पुत्रियों की उत्तराधिकार न पाने की। अब बेचारी बेसहारा हिंदू विधवा की करुण कहानी में से भी नृशंसात्मक थी। पति के मर जाने पर विधवा को उत्तराधिकार का पात्र ठहराना तो एक ओर, उसे पति की मृत लाश के साथ चिता में बैठकर जीते जी मर जाना विधवा का श्रेष्ठ और परम उत्तम धर्म बताया गया था, और इसके परिणामस्वरूप लाखों विधवाओं को जबरन मृत पतियों की चिता में धकेला जाता रहा था। हिंदू धर्मानुसार अगर किसी कारण जीवित विधवा मृत पति की धधकती ज्वाला में भस्म होने का पुण्य प्राप्त नहीं कर सके, तो उसे अपना सिर मुंडवाकर सदा मैले वस्त्र धारण करने की धर्म आज्ञा थी। उसके लिए धर्मादेश था कि वह घर के पिछवाड़े किसी अंधेरी कोठरी में भूमि पर सोए, बासी बची खुची रोटी खाकर पेट की आग शांत करे, और परिवार के किसी भी शुभावसर अर्थात मंगल कार्य, विवाह, शादी, जन्म महोत्सव में कदापि सम्मिलित न हो, क्योंकि हिंदू धर्म की फिलॉसफी में वह अपने पिछले जन्मों के पापों के कारण एक अभागिन प्राणी है।
तभी तो उसे विधवापन भोगने का अभिशाप मिला है। किसी भी सधवा स्त्री को ऐसी अभागिन का मुंह देखना अपशगुन माना गया था। समय समय पर इन अत्याचारों से छुटकारा दिलाने के लिए सम्राट अकबर, लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय आदि महानुभावों ने यत्न किए और विधवा को एक मानव प्राणी माना जाने लगा, किंतु मृतपति की संपत्ति में उसे उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। आठ वह बेचारी मृतपति की लाखों रुपयों की छोड़ी संपत्ति में केवल भरण पोषण की ही अधिकारिणी मानी गई थी, किंतु उसके देवर, जेठ, सास, ससुर, पुत्रवधुएं और स्वयं पुत्र भी उस निरीह विधवा का पालन पोषण नहीं करते थे और टालमटोल और बहानेबाजी से उसे घर छोड़कर तीर्थ स्थानों, मठों, मंदिरों में भीख मांगकर जीवनयापन करना पड़ता था। हिंदू कोड ने मृत पिता की संपत्ति में पुत्रियों को पुत्रों के समान अधिकार देकर और मृत पति की विधवा को संपत्ति में पुत्र पुत्रियों की तरह अंशदान का समान उत्तराधिकारी बनाने का एक ऐसा श्रेष्ठ पुण्य का काम किया है, जिससे पुत्री और विधवा को हिंदू समाज के पर्सनल लॉ में बहुत ही न्यायपूर्ण और सभ्य संसार की दृष्टि में ऊंचा स्थान मिला है। अब भारत की नारी पुरुषों की भांति हिंदू समाज में समान स्थान प्राप्त कर चुकी है और वह भी पुरुषों की मानिंद समाज के हर स्तर में आदरणीय बन चुकी है। ये क्रांतिकारी कदम उठाने के श्रेय हिंदू कोड और उसके प्रणेता बाबा साहेब अम्बेडकर को ही दिया जा सकता है। डॉक्टर साहेब ने ऐसा पर्सनल लॉ बनाकर हिंदू नारी का भी भारतीय अछूतों और पिछड़े वर्गों की भांति ही अनुपम सेवा की है और सचमुच एक महान राष्ट्र पुरुष, स्टेट्समैन की भूमिका निभाई है। प्रश्न 2, क्या आपने इस बिल के पक्ष में किसी प्रकार का योगदान दिया है? उत्तर, रही बात हिंदू कोड बिल पारित कराने में मेरे अपने निजी योगदान की, सो मैं इस बिल को पारित हुआ देखना चाहता था, क्योंकि मैं प्रकृत्या ही समाज सुधारक हूँ। मैंने इस बिल में 2 प्रकार से योगदान दिया है। यह स्मरण रहे कि मैं उस समय विधि मंत्रालय में मुख्य अनुवादक था। मैंने इस बिल के इंग्लिश पाठ उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में अनुवाद किया था और इन भाषाओं के संस्करणों को प्रकाशित कराने में भी मैंने एक मिशनरी की भांति तत्परता और रुचि दिखाई। इस श्रम के लिए जितना समय लगना चाहिए था, मैंने दिन रात परिश्रम करके उससे आधे समय में ही इस काम को संपूर्ण कर दिया था और इस बिल के संबंध में जो भ्रांतियां उस आम जनता में जो अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञ थी, बिल के विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही थीं और जनसाधारण में भ्रांत प्रचार किया जा रहा था कि हिंदू कोड बिल में सगे भाई बहनों में शादी करने की मनाही नहीं है। हिंदी और उर्दू भाषा के प्रकाशित अनुवाद द्वारा उन सब खुरापाती और जनता को गुमराह करने वाले प्रचार का पर्दाफाश कर दिया था। इस बिल पर वाद विवाद करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर, विधि मंत्री की अध्यक्षता में एक गुप्त मीटिंग की गई थी। उसमें समूचे भारत में ऐसे प्रमुख विद्वान, कानूनदा, धर्माचार्य, समाज सुधारकों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, जो हिंदू कोड बिल के पक्षधर, विरोधी तथा उपेक्षा करने वालों में बंटे हुए थे। मैंने सरकारी रूप में उस गुप्त मीटिंग में, जो संसद के केंद्रीय कक्ष में संपन्न हुई थी, द्विभाषिया का काम किया था। मैं केवल संस्कृत हिंदी भाषियों प्रतिनिधियों के विचारों का सारांश केवल इंग्लिश जानने वाले विद्वानों को और उनके इंग्लिश भाषण का सारांश संस्कृत हिंदी जानने वाले प्रतिनिधियों को देता था। वह वाद विवाद 2 दिन तक चलता रहा और इस कार्यवाही को केवल विधि मंत्रालय के रिकॉर्ड में ही रखा गया था और इसे किसी भी पत्र पत्रिका तथा पुस्तिका में प्रकाशित नहीं किया गया था। यह तो मेरा एक सरकारी कर्मचारी के रूप में हिंदू कोड बिल को पारित कराने में योगदान था, क्योंकि निजी रूप में भी मैं इस सामाजिक सुधारात्मक कानून का पक्षधर था। मैंने इस बिल की सही व्याख्या करने के लिए अनेक महिला सभाओं में जाकर व्याख्यान दिए। मेरे साथ डॉक्टर सीता परमानंद, MP श्रीमती दुर्गाबाई देखमुख और महिला कांग्रेस की मंत्री कुमारी मुकुल जी भी सभाओं में शामिल होती थीं। इस योगदान के अलावा मैंने संस्कृत भाषा के मूर्धन्य आर्यसमाजी विद्वान विद्या मार्तंड, पंडित धर्मदेव वेद वाचस्पति, जो मेरे मित्र थे,
से निवेदन किया कि वह हिंदू कोड बिल के पक्ष में हिंदू धर्मशास्त्रों में से प्रमाण निकाले और उन्हें किसी समाचार पत्र में प्रकाशित भी कराने की कृपा करें। मेरे निजी प्रयास या निवेदन पर पंडित धर्मदेव जी ने हिंदू धर्मशास्त्रों का अवगाहन करके कोड के कुछ पक्षों के अनुमोदन में वीर अर्जुन नामक हिंदी समाचार पत्र में लगभग 12 लेख लिखे। इन्हें प्रकाशित करने में वीर अर्जुन समाचार पत्र के संपादक दिवंगत रामगोपाल विद्यालंकार भी इस योजना में मेरे और पंडित धर्मदेव जी के सहयोगी रहे थे। भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस की महिला सदस्य यद्यपि हृदय से हिंदू कोड बिल के पक्ष में थीं, किंतु उन्हें अधिक प्रोत्साहित करने के लिए मेरा योगदान इनके साथ रहा था। मैंने हिंदू कोड बिल के हिंदी संस्करण के वितरण के लिए प्रसिद्ध हिंदू संस्थाओं एवं गुरुकुलों के अतेप्ते बतलाकर उन्हें बिल की हिंदी पुस्तिकाएं भिजवाईं। मुझे इस बात का पूरा गर्व और गौरव है कि हिंदू कोड के पारित कराने में मेरा प्रत्यक्षतः तथा परोक्षतः पूरा सहयोग रहा है। प्रश्न 3, क्या हिंदुओं के रूढ़िवादी वर्ग द्वारा हिंदू कोड बिल की निंदा करना एवं राष्ट्रीय नेताओं तथा विशेष रूप से इस बिल के उद्बोधक बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की कटु आलोचना किया जाना उचित था? कृपया इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। उत्तर, किसी भी पुरानी रूढ़िया या रस्म रिवाज अथवा धारणा को जो समाज के हित में अनर्थकारी सिद्ध हो रही हो और जो जनजीवन में धर्म का स्थान प्राप्त कर चुकी हो, मिटाने वाले निष्ठावान समाज सुधारकों को रूढ़िवादी पोंगापंथियों द्वारा किए विरोध का सामना करना पड़ता है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि पुराने विचारों के बने दुर्ग या गढ़ को मलियामिट करने वाले सुधारकों को बड़ी कठिनाइयों, आलोचनाओं और अनेक प्रकार की आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में यदि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर तथा उनके साथ देने वाले राष्ट्रीय नेताओं की कठोर आलोचनाएं हुई हैं, तो यह कोई आश्चर्यजनक बातें नहीं हैं। रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट चर्च के प्रवर्तक ईसा, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मुहम्मद का अपनी विचारधारा फैलाने में कितना घोर विरोध हुआ। भगवान बुद्ध तथा उनके अनुयायी भिक्षुओं पर पुरानी ब्राह्मणी परंपराओं के मिटाने पर घोर विरोध और आलोचनाएं हुई। क्या सती की कुप्रथा को मिटाने के लिए राजा राम मोहन राय को कम कष्ट सहने पड़े थे? विधवा को अग्निज्वाला में से निकालकर आनंदी बाई से पुनर्विवाह करने पर महाराष्ट्रीय समाज सुधारक आगरकर को उसके अपने चित्पावन समाज ने ही नहीं, अपितु उसके अपने माता पिता ने भी उसे घर से निकाल दिया। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरपूर है कि बदी को मिटाने वालों पर घोर अत्याचार हुए हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करने वाले कट्टरपंथी ब्राह्मण विद्वान, साधु, सन्यासी और मंडलेश्वर इसलिए भी थे क्योंकि भारत के इतिहास में एक अछूत सुधारक विद्वान अम्बेडकर ब्राह्मणों के पूर्वज धर्मशास्त्रों के प्रणेता ऋषिमुनियों को चुनौती दे रहा था और हिंदुओं के आदि विधान निर्माता लॉगिवर मनु महाराज का स्थान ग्रहण कर रहा था। इतना कड़वा घूंट ब्राह्मणी धर्म ध्वजियों के गले के नीचे उतरना महा कठिन हो रहा था। ऐसे रूढ़िवादी पंडे पुरोहितों के लिए यह एक अद्भुत, विस्मयकारी और कमरतोड़ अनहोनी बात होने जा रही थी कि द्विजों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का पर्सनल लॉ, वैयक्तिक विधि, जो ब्राह्मण ऋषिमुनियों की ही एकमात्र इजारादारी मोनोपली रही है, उस इजारादारी को समाप्त करने वाला एक पापयोनी, अंत्यज, अस्पृश्य, अंतेवासी, चांडाल, पंचम, अवनिकी और नोच समझा जाने वाला व्यक्ति अम्बेडकर, मनु महाराज, याज्ञवल्क्य, नारद, गौतम, काल्यायन, हारीत, अत्रि, वशिष्ठ, आश्वलायन, गोभल आदि द्विज ऋषिमुनियों का स्थान छीन रहा है। रूढ़िवादी कक्कड़ पुरातन धर्मचारियों की दृष्टि में यह एक घोर अनर्थ होने जा रहा था। मानो कि सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम में उदय हो रहा था। गंगा का प्रवाह समुद्र की ओर से हटकर हिमालय की ओर जा रहा था। बाबा साहेब की परंपरावादियों द्वारा आलोचना का सबसे बड़ा कारण यही था। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि भारतीय इतिहास का यह एक अनुभव उदाहरण है कि एक अस्पृश्य समझा जाने वाला व्यक्ति उस चातुर्वर्ण के दुर्ग को भस्मसात करने जा रहा था,
जिसका निर्माण और पुनरीक्षण गत 3500 वर्षों से हिंदुओं के स्वार्थी धूर्त तथा पाखंडी शिल्पियों, ऋषि मुनियों ने केवल ब्राह्मण वर्ग का महत्व बनाए रखने के लिए किया है। मैं समझता हूं कि हिंदू कोड बिल के संबंध में जो कठोर आलोचनाएं बाबा साहेब की हुई हैं, वह होनी स्वाभाविक ही थीं। यद्यपि वह निराधार, पापमयी, अधर्ममयी और सामाजिक संगठन का तानाबाना तोड़ने के लिए ही थीं, और हम ऐसे विरोधियों की बुद्धि पर दया किए बिना नहीं रह सकते। दूसरी ओर 20वीं शताब्दी के महान्यायवादी राष्ट्र उन्नायक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कर्तव्य निष्ठा की जितनी भी प्रशंसा करें, वह थोड़ी है। प्रश्न 4। उस समय की सरकार के प्रतिक्रियावादी एवं प्रगतिशील वर्ग के बीच समन्वय के अभाव के कारण यह बिल पारित नहीं हो पाया था। आपने इस घटना पर कैसा अनुभव किया? उत्तर: किसी भी ऐसे व्यक्ति या समूह को जो बिल के हिमायती थे, इस बिल के भारत की प्रथम गठित सरकार द्वारा पारित न किए जाने का हार्दिक खेद होना अनिवार्य था। मैं तो पूरी लगन और ईमानदारी से हिंदू कोड को पारित हुआ देखना चाहता था। मुझे इस प्रकार की असफलता से अथाह दुहक हुआ था। संसद सदस्यों के प्रगतिशील वर्ग को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सहयोग प्राप्त था, किंतु प्रतिक्रियावादी टोला भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। उस टीले के प्रमुख सहायक लोकसभा के पुराणपंथी, कट्टर ब्राह्मण लोकसभा अध्यक्ष स्वयं थे। वह टोला खुलकर प्रधानमंत्री के सामने आने की जुर्रत नहीं रखता था, किंतु वह भी कृतप्रतिज्ञ था कि येनकेन प्रकारेण इस बिल को पारित नहीं होने देना है। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को वचन दे रखा था कि वह इसी प्रथम गठित सरकार में ही इस बिल को अवश्य पारित कराएंगे। प्रगतिशील ग्रुप और प्रतिक्रियावादी ग्रुप दोनों एक दूसरे के इरादे को भली भांति जानते थे, किंतु खुलकर आमने सामने नहीं आते थे। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ही कांग्रेस के दो स्तंभ थे, किंतु उनकी नीति या विचारधारा में काफी अंतर था। प्रतिक्रियावादी दल ने सरदार पटेल का आश्रय लिया ताकि बिल पारित न हो सके। सरदार पटेल ने उनसे कहा कि बिल संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है, अब तो गाड़ी स्टेशन से चल पड़ी है, इसे वापस स्टेशन पर नहीं लाया जा सकता। हाँ, इसमें गतिरोध या गति मंदता ला सकता हूं। प्रत्येक कांग्रेस सदस्य को खुली छूट होगी कि वह हिंदू कोड बिल की प्रत्येक धारा के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दे सके। सरदार की ऐसी तसल्ली भी प्रतिक्रियावादियों के काम न आ सकी और हिंदू कोड बिल को एक्सप्रेस तूफान मेल तीव्र गति से चलती रही। यद्यपि लोकसभा के अध्यक्ष ने इस गाड़ी को रास्ते में बार बार रुकवाने के लिए बनावटी तौर पर खतरे की चेन खींचवाने का भरसक प्रयास किया। जो समय इस बिल पर विचार करने के लिए निर्धारित होता था, लोकसभा का अध्यक्ष वह समय विरोधी पक्ष या विरोधी पक्ष के किसी एजेंट सदस्य को देकर समय ही समाप्त करवा दिया करते थे। किंतु दूसरी ओर प्रथम गठित सरकार के महाभारत का भीमराव अंबेडकर भी इस बिल को पारित कराने की भीष्म प्रतिज्ञा कर चुका था। परिणामतः हिंदू कोड बिल की 4 धारा पर वाद विवाद आरंभ हो गया। अब प्रतिक्रियावादियों के हौसले पस्त होने लगे। उन्हें कुछ नहीं सूझता था कि कोड बिल को कैसे ब्रेक लगाई जाए। पुराणों में अनेक ऐसी कथाएं मिलती हैं कि जब बड़े बड़े तपस्वी महारथियों को भी किसी मामले में सफलता मिलती नहीं दिखाई पड़ती थी, तो वे सब मिलकर अपने देवाधिदेव विष्णु महाराज के दरबार में कर प्रार्थी होते थे और वहां जाकर त्राहियस्मान हमें बचाइए का आर्तघोष करके अपने कष्ट निवारण करते थे। भारत की प्रतिक्रियावादी संसद सदस्यों की टोली के भगवान विष्णु थे उस समय की प्रजातांत्रिक सरकार के राष्ट्रपति, जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक विचारों में अति परंपरावादी, कट्टरपंथी और भारत के प्रगतिशील प्रधानमंत्री के आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक विचारों के 100% प्रतिकूल और विरोधी थे। जब प्रतिक्रियावादी टोले ने उनके सामने दंडवत प्रणाम करके त्राहियस्मान की दोहाई दी और उनसे कहा कि आप हिंदू कोड बिल की तूफान मेल को ब्रेक लगाइए,
यह गाड़ी 4 स्टेशन बड़ी तीव्र गति से पार चुकी है। ऐसा न हो कि यह अपने गंतव्य स्थान पर शीघ्र पहुंच जाए। भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति दिवंगत बाबू राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री को कह दिया, या तो हिंदू कोड बिल पर संसद में बहस बंद करवाइए, नहीं तो मेरा राष्ट्रपति पद से इस्तीफा ले लीजिए। साथ ही इन्होंने अच्छे वकील होने के रूप में फतवा दे दिया कि इस प्रथम गठित सरकार के सदस्य भारत का संविधान पारित कराने के लिए निर्वाचित हुए हैं। इन्हें अन्य ऐसे प्रगतिशील कानून बनाने का अधिकार दूसरे निर्वाचन के पश्चात बनी सरकार में ही प्राप्त हो सकता है। प्रधानमंत्री ने इस चुनौती को स्वीकार करना कांग्रेस के संगठन में दरार पड़ने के भय से उचित नहीं समझा और हिंदू कोड बिल की पारित हुई 4 धाराएं भी रद्द कर दी गई। इस प्रकार कोड बिल पर विचार करना स्थगित हो गया। इस बिल को पुनः प्रस्तुत करने के लिए संसद के दूसरे चुनाव के पश्चात बनी संसद में रखना तय हो गया। कहना पड़ेगा कि प्रगतिशील ग्रुप की हार और प्रतिक्रियावादी ग्रुप की विजय हो गई। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सरकार से अपना त्यागपत्र देते हुए त्याग के कारणों में सबसे बड़ा गंभीर कारण यह बताया था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल ने हिंदू कोड बिल पारित कराने के वायदे को पूरा नहीं किया और इस सामाजिक विधान की नया को मंझधार में ही छोड़ गए और प्रतिक्रियावादियों के सामने हथियार डाल दिए। डॉक्टर साहेब प्रायः कहा करते थे कि भारत का संविधान पारित कराने में मुझे अधिक प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि इसमें अनेकों संशोधन हो सकते हैं और इसमें मेरी इच्छानुसार कई प्रावधान हो सकते हैं और इसमें मेरी इच्छानुसार कई प्रावधान भी नहीं सम्मिलित किए गए हैं। किंतु हिंदू कोड एक ऐसा संविधान है जो मेरे अंतःकरण की सही आवाज है। मैं अपने विधि मंत्री रहते ही इसे पारित कराऊंगा और हिंदू समाज के 4000 वर्षों के सामाजिक अन्याय और अत्याचार से समाज को मुक्त कराकर उसे एक सुसंगठित बनाने वाले सूत्र पर्सनल में बांध जाऊंगा। किंतु बड़े शोक का विषय है कि डॉक्टर साहेब की यह हार्दिक इच्छा मंत्रीकाल में पूरी न हो सकी। सारा जीवन संघर्षरत रहने वाले एक सच्चे राष्ट्रनायक के हृदय पर यह एक गहरी गंभीर चोट थी। इसमें संदेह नहीं कि हिंदू कोड बिल उनके विधि मंत्री रहने की अवधि में पारित नहीं हो सका, किंतु दूसरे निर्वाचन के पश्चात वह संसद के सदस्य नहीं चुने जा सके। तथापि विधि मंत्री पाटस्कर, एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, ने दूसरी बार गठित सरकार में बाबा साहेब द्वारा ड्राफ्ट हिंदू कोड, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने तैयार किया था, को टुकड़े टुकड़े करके पारित कराया। किंतु ऐसा तभी हो पाया जबकि पाटस्कर हर रात को 26 अलीपुर रोड में डॉक्टर साहेब से इस संबंध में कि उन्हें संसद में क्या करना और क्या कहना चाहिए पर पूरा परामर्श लेते रहे। पुराणपंथी जिस धर्म संकट में पड़े थे कि उनकी वैयक्तिक विधि को बनाने का श्रेय एक अछूत को नहीं मिलना चाहिए और यह कार्य एक ब्राह्मण द्वारा ही संपादित होना चाहिए, वह टल गया। ब्राह्मणवाद रूपी जहरीला सांप इस कोड की लाठी से कुचला गया, किंतु उस पर प्रहार करने वाला एक ब्राह्मण ही बना, मले ही उस लाठी को जिसके प्रहार से वह सांप मारा गया था, उसको घड़ने वाला और प्रहार का दाव सिखाने वाला एक अछूत गुरु ही था। ऐसा होने पर मुझे ब्राह्मणों और सर्व कट्टरपंथियों हिंदुओं को हार्दिक संकीर्णता, जन्म जाति दर्प और झूठे अभिमान पर रोना जरूर आया और मैंने महसूस किया कि इस देश का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक चातुर्वर्ण व्यवस्था के विषैले सर्प का सिर नहीं कुचला जाता, जब तक इस व्यवस्था के प्रचारकों के मुंह में फौलादी ताले नहीं लगा दिए जाते, जब तक इसमें सर्व रोगों की जननी, नफरत के कृमि पैदा करने वाली संस्कृति के पोषक ग्रंथों की होली नहीं जलाई जाती, तब तक इस देश का वास्तविक कल्याण और इस देश के निवासियों को सामाजिक एवं मानसिक मुक्ति नहीं हो सकती। अंत बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर सरीखे महान अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, विधि विद्वानों में पारंगत, समाज शास्त्र के प्रगाढ़ विद्वान, मानवीय ज्ञान के ममर्ष, देवता तुल्य महामानव को केवल इसलिए भारत रत्न नहीं माना जाता क्योंकि वह जन्म से ब्राह्मण न होकर अस्पृश्य थे। यह साक्षात्कार अक्टूबर-दिसंबर 1976 में प्रकाशित हुआ था।
इस समय तक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान नहीं की गई थी। बाबा साहेब को भारत रत्न की उपाधि सन 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय वीपी सिंह द्वारा प्रदान की गई थी। यहाँ पर यह भी कहना पड़ेगा कि बाबा साहेब को भारत रत्न प्रदान करने की बात सबसे पहले सोहनलाल शास्त्री जी ने ही की थी। प्रश्न 5, क्या हिंदू कोड बिल समय से आगे था? उत्तर, हिंदू कोड बिल समय से आगे नहीं वरन समय से बहुत ही पीछे आया। हमारे विचार से यह कानून या विधान सती की रस्म के उन्मूलन के समय से ही बन जाना चाहिए था। भारत में लगभग 350 वर्ष मुसलमान शासकों का राज रहा। हिंदुओं के अगुआ नेताओं ब्राह्मणों ने मुसलमान शासनकाल में मुसलमानों में विधवा विवाह, पुत्री की संपत्ति में अधिकार देना, विवाह विच्छेद, तलाक, समान धर्मियों में सामाजिक और धार्मिक समानता, ऊंच नीचता के व्यवहार का प्रचलन न होना अपनी आंखों से मुस्लिम समाज में देखा। इसी प्रकार ईसाई शासनकाल में भी उपरोक्त सब बातों को हर रोज के जीवन में व्यवहृत होते देखा। किंतु हाय रे भारतवासियों का दुर्भाग्य! इन्होंने इन शासकों की सैकड़ों बरसों की गुलामी में भी उनके सामाजिक संगठनों के नियमों को नहीं अपनाया और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वर्ण व्यवस्था, जात पात, विधवा विवाह का निषेध, तलाक को अधार्मिक ठहराया। पुत्रों की भांति पुत्रियों को संपत्ति में अंशदान स्वीकार नहीं किया। आज 600 वर्षों की दास्तां के पश्चात इस सामाजिक सुधारों को हिंदू कोड के रूप में स्वीकार किया। क्या इसे हम इस समय के बहुत पीछे का विधान मानने में सही नहीं है? प्रश्न 6, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के एवं राष्ट्रीय नेता, भारतीय संविधान के निर्माता, विद्वान एवं दलितों के मुक्तिदाता के रूप में अपने निजी विचार व्यक्त करें। उत्तर, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर सच्चे राष्ट्र उन्नायक स्टेट्समैन थे। उन्होंने न केवल अछूतों और दलितों के लिए संघर्ष किया वरन समूचे भारत को एक सुदृढ़, सुसंगठित और सभ्य राष्ट्र बनाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। भारत संविधान बनाने में उन्होंने अथक शारीरिक और मानसिक परिश्रम किया। इस अति जोखिम भरे काम को पूरा करने की जिम्मेदारी को अपना स्वास्थ्य तबाह करके सिरे चढ़ाया। भारतीय संविधान का मसौदा स्वयं तैयार किया और इसे संविधान सभा में पारित कराने के लिए कानूनदा सदस्यों से एक एक पंक्ति पर बहस करके इसे पारित कराया। इसमें समाज के पिछड़े वर्गों के उन्नत होने की धाराएं रखीं और इन्हें अत्यंत विरोधों के बावजूद पारित कराया। भले ही संविधान में संशोधन होते रहेंगे, किंतु इसकी मूल भावना स्वतंत्र भारत का एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य है जो सर्वदा जीवित रहेगा। भारतीय महिलाजगत की गुलामी को दूर करने के लिए हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया और उसमें ऐसे प्रावधान भरे जो हिंदू समाज में पहली बार देखने में आए। डॉक्टर अंबेडकर एक बेमिसाल मनीषी थे, जिनकी दिव्यदृष्टि ने भावी भारत को संसार की जातियों और राष्ट्रीय में रूप में खड़ा कर दिया। वह देशभक्त, सुहृदय और मानवता के सर्वोदय के लिए जिए और सदा संघर्षरत रहे और अपनी अंतिम सांसों तक ऐसे शुभ कार्यों के संपादन में तल्लीन रहे, जिन कार्यों का सीधा प्रभाव भारतीय जनमन और संसार भर की मानवता पर पड़ता है। इस लेख के लेखक ने उनसे एक बार वार्तालाप करते हुए कहा कि रवींद्रनाथ टैगोर की 10 उंगलियां और कला के 10 भागों पर पड़ी हैं। यह सुनकर बाबा साहेब ने उत्तर दिया कि मेरी 10 उंगलियों भारतीय पीड़ित जनता के दुख दर्द दूर करने के लिए, भारत को एक आदर्श राष्ट्र बनाने के लिए ही काम करती रही हैं। एक दरिद्र अछूत परिवार में जन्म लेकर इतनी उच्च शिक्षा से अलंकृत होना, उस शिक्षा को अपने ऐशो आराम या सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल न करके आजीवन पीड़ित भारत के लिए प्रयोग में लाना, मन से, वाणी से और कर्म से भगवान तथागत के महामंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जीवन की आहुति देने वाला महामानव अंबेडकर भले हो भारत सरकार से अछूत जन्म होने के कारण भारत रत्न का अलंकार प्राप्त नहीं कर सका, किंतु समय उन्नत है और पृथ्वी विस्तृत है। ऐसा समय अवश्य आएगा जब ऐसे महामानव को भारत रत्न को शाश्वत उपाधि से अलंकृत किया जाएगा।
हिंदू कोड बिल हिंदुत्व का रक्षक है। पंडित धर्मदेव विद्यावाचस्पति। वेदों के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित धर्मदेव विद्यावाचस्पति उन थोड़े से व्यक्तियों में हैं जिनके जीवन का अधिकांश समय वेदों एवं आर्यों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुशीलन और अनुसंधान में बीता है। पिछले दिनों उनकी एक लेखमाला दिल्ली के सुप्रसिद्ध हिंदी दैनिक वीर अर्जुन में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने प्राचीन स्मृतियों, वेदों तथा शास्त्रों के प्रमाण एवं उद्धरण देकर हिंदू बिल के विविध विधानों का सारगर्भित विवेचन किया है। विचारशील पाठकों के लिए वीर अर्जुन की स्वीकृति से यह लेखमाला यहाँ प्रकाशित की जा रही है। भारत सरकार के विधान सचिव माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय राष्ट्र संसद या पार्लियामेंट में प्रस्तुत हिंदू कोड बिल के विरुद्ध घोर आंदोलन किया जा रहा है। दिल्ली में भी एक हिंदू कोड विरोधी सम्मेलन हो चुका है, जिसमें मुख्य नारा यह लगाया गया कि इससे धर्म तथा संस्कृति का सर्वनाश हो जाएगा। मैं प्रारंभ में ही इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं हिंदू कोड बिल का सर्वांश में समर्थक नहीं हूं। इसमें अनेक संशोधनों की आवश्यकता है, ऐसा भी मेरा विचार है, किंतु मुझे यह देखकर दुख होता है कि इस बिल के संबंध में असत्य प्रचार बहुत अधिक किया जा रहा है। प्रायः इसके विरोधी ऐसे हैं जिन्होंने ध्यानपूर्वक बिल की धाराओं को पढ़ने का कभी कष्ट नहीं उठाया और वे हिंदू धर्म और संस्कृति संकट में इस नारे को लगाकर सर्वसाधारण जनता को उत्तेजित करने का अनुचित प्रयत्न कर रहे हैं। मैं स्वयं वेदादि सत्य शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखने वाला हूं और इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से भी इस बिल में प्रस्तुत प्रस्तावों का मैंने अनुशीलन किया है, जिसका परिणाम मैं जनता के सम्मुख रखने का प्रयत्न करूंगा। किंतु मैं इस प्रथम लेख में यह दिखाना चाहता हूं कि इस हिंदू कोड बिल के निर्माता या समर्थक हिंदू धर्म और संस्कृति का नाश करना चाहते हैं, उन्हें हिंदू धर्म से कोई प्रेम नहीं इत्यादि जो अपप्रचार किया जा रहा है वह कितना असत्य है। इस बिल की धारा 78 में लिखा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इस धारा के विधानों के अधीन किसी नाबालिग का वली संरक्षक होने का अधिकार नहीं रखेगा यदि वह हिंदू धर्म को त्याग चुका है इत्यादि। धारा 81 में स्वाभाविक वली का अधिकार सत्ता का खंडन शीर्षक के नीचे लिखा है, जहां पर कि किसी नाबालिग हिंदू का स्वाभाविक वली ऐसे नाबालिग का संरक्षकता किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, वह निम्न अंकितों को छोड़कर खंडन योग्य होगा। तक जहां पर कि उसको खंडित करने की स्वीकृति देना नाबालिग के हित लाभ के लिए नहीं है, अथवा ख जहां पर कि स्वाभाविक वली हिंदू धर्म को त्याग चुका है। धारा 83 में लिखा है, किसी नाबालिग हिंदू के वली का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे नाबालिग का हिंदू के रूप में पालन पोषण करे। गोद लेने के विषय में विधवा के अधिकार की समाप्ति विषयक धारा 61 में लिखा है कि एक विधवा का गोद लेने का अधिकार समाप्त हो जाता है जबकि वह पुनर्विवाह कर लेती है। ख जब हिंदू धर्म को त्याग देती है। गोद देने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति इस शीर्षक की धारा 62 उपधारा 3 में लिखा है कि माता बच्चे को गोद दे सकेगी क यदि बच्चे का पिता मर चुका है। ख यदि यह पिता हिंदू धर्म को त्याग चुका है इत्यादि। प्रवर समिति सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में ऊपर उद्धत धारा 78 के विषय में सदस्यों ने लिखा है कि हम समझते हैं कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म को या इस संसार को त्याग चुका है, उसे किसी नाबालिग हिंदू का स्वाभाविक वली संरक्षक बनने का अधिकार न होना चाहिए। पत्नी का भरण पोषण इस शीर्षक की धारा 126 में लिखा है कि निम्नलिखित दशाओं में जीविका प्राप्त करने के अपने अधिकार से वंचित हुए बगैर भी उससे अलग रहने का एक हिंदू पत्नी अधिकार रख सकती है यदि वह धर्म परिवर्तन द्वारा अन्य धर्मावलंबी बनकर अहिंदू बन चुका है इत्यादि। उपधारा 3 में लिखा है कि यदि कोई हिंदू पत्नी अपतिव्रता है अथवा धर्म परिवर्तन द्वारा अन्य धर्मावलंबी बनकर अहिंदू बन चुकी है, तो उस हालत में उसे अलग रहने तथा भरण पोषण हासिल करने का अधिकार नहीं होगा।
धारा 120 का धर्म परिवर्तन करने वाला दाय ग्रहण की योग्यता नहीं रखता। इस शीर्षक के नीचे लिखा है कि जहां इस कोड के प्रारंभ होने से पहले या बाद कोई हिंदू धर्म परिवर्तन करके अन्य धर्मावलंबी बन जाने के कारण हिंदू न रह गया हो या अहिंदू बन चुका हो, तो इस प्रकार के धर्म परिवर्तन के पश्चात उस पुरुष या उस स्त्री से जो बच्चे उत्पन्न होंगे तथा उनकी संतान अपने किसी हिंदू संबंधी की संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार न रखेगी जब तक कि ऐसे बच्चे या संतान उत्तराधिकार शुरू होने के समय हिंदू नहीं हैं। ऐसे अन्य उदाहरण भी अनेक दिए जा सकते हैं जिनसे स्पष्ट है कि इस हिंदू कोड के निर्माताओं ने हिंदुत्व की रक्षा का विशेष ध्यान रखा है तथा उन्हें हिंदू धर्म से प्रेम है, यद्यपि उसमें सुधार की आवश्यकता को वे अवश्य अनुभव करते हैं, जिसका उद्देश्य भी वस्तुतः हिंदू धर्म और जाति का उद्धार ही है। इस विषय में माननीय डॉक्टर अंबेडकर आदि से हुई बातचीत के आधार पर मैं निश्चय के साथ कह सकता हूं कि वे हिंदू जाति को एक सूत्र में लाने और उसके संगठन को दृढ़ करने के लिए ही इस हिंदू कोड बिल को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हिंदुओं के अंदर धारा 2 में दी परिभाषा के अनुसार न केवल वे व्यक्ति आते हैं जो हिंदू धर्म के किसी भी स्वरूप या संप्रदाय को मानते हैं, किंतु बौद्ध, जैन या सिख धर्म के अनुयायी अथवा हिंदू धर्म ग्रहण करने वाले व्यक्ति भी आते हैं। आदिवासी तथा अन्य भी इस परिभाषा में हिंदुओं के अंदर ही माने गए हैं। विशाल दृष्टि से देखने पर निष्पक्षपात विचारकों को ऐसे एक सर्वसामान्य कोड का महत्व ज्ञात हो सकता है। भिन्न भिन्न स्थानों और जातियों के रीति रिवाजों ने विशाल हिंदू को कैसे छिन्न भिन्न कर रखा है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि झूठे नारे लगाने और इस बिल का पूर्ण विरोध करने की भावना को छोड़कर लोग इस बिल की धाराओं का निष्पन्न होकर अध्ययन करें और तब ऐसे निर्देश अथवा संशोधन प्रस्तुत करें जिससे यह अधिक उपयोगी और लाभकारक बन सके। डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य सदस्य ऐसे क्रियात्मक निर्देशों का स्वागत करने को उद्यत हैं। 2 विवाह संबंधी धाराएं। प्रथम लेख में मैंने पाठकों से निवेदन किया था कि हिंदू कोड बिल का उद्देश्य हिंदू धर्म, समाज और संस्कृति का सर्वनाश करना है इत्यादि कल्पित असत्य नारों पर विश्वास न करके उन्हें निष्पक्षपात होकर गंभीर भाव से हिंदू कोड बिल की भिन्न भिन्न धाराओं पर विचार करना चाहिए। इस लेख में मैं विवाह विषयक धाराओं पर कुछ प्रकाश डालन चाहता हूँ। विवाह को शास्त्रीय और सिविल इन दोनों भागों में विभक्त करते हुए शास्त्रीय विवाह की शर्तें धारा 7 में निम्नलिखित मानी गई हैं। धारा 7, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं तो किन्हीं भी 2 हिंदुओं में शास्त्रीय रीति के अनुसार विवाह संपन्न हो सकेगा। 1, यदि दोनों पक्षों में विवाह के समय पर कोई पक्ष भी पति अथवा पत्नी नहीं रखता। 2, यदि दोनों पक्षों में विवाह के समय कोई जड़ बुद्धि या पागल नहीं है। 3, यदि विवाह के समय वर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और वधू 14 वर्ष आयु पूरी कर चुकी है। अब वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। 4, यदि दोनों पक्ष परस्पर निषेधात्मक संबंध की कोटियों के अंतर्गत नहीं आते। 5, यदि दोनों पक्ष आपस में परस्पर सपिंड नहीं हैं और यदि पारस्परिक आचार और परंपरा के अंतर्गत दोनों पक्षों में ऐसा संस्कार जायज वैध मानने की प्रथा न हो। 6, जहां वर या वधू 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर चुकी है, उसके संरक्षक की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। 1 क सपिंड संबंध का अर्थ अपने मातृकुल की 3 पीढ़ी तक और पितृकुल की 5 पीढ़ी तक होगा। ख 2 व्यक्ति उसी अवस्था में परस्पर सपिंड कहे जाते हैं यदि वे एक दूसरे के वंश परंपरा से सपिंड संबंध की सीमा के भीतर संवंशज हैं अथवा यदि वे दोनों सपिंड संबंध की सीमा के भीतर सम्मिलित वंश परंपरागत आपस में एक दूसरे के साथ समान वंशज के रूप में हैं। ग निषिद्ध संबंध का क्रम। 2 व्यक्तियों का उस अवस्था में निषिद्ध संबंध कहा जाता है यदि दोनों
में से एक वंशानुक्रम से दूसरे का पुरखा हो अथवा वंशानुक्रम से पुरखे या संतति की पत्नी या पति रहा हो अथवा वे दोनों भाई बहन चाचा भतीजी और चाचिमतीजा अथवा भाइयों व बहनों की संतति हो। स्पष्टीकरण वाक्य खंड 1 और 2 में ये संबंध भी शामिल हैं। ऐसा संबंध जो कि अर्धरक्तयुक्त सहोदर रक्तयुक्त है। 2 धर्मज तथा अधर्मज संतति संबंध। 3 दत्तक अथवा रक्त संबंध। उक्त वाक्य खंडों में कथित सभी संबंध द्योतक शब्दों का इसी प्रकार अर्थ समझा जाएगा। पाठक देखेंगे कि शास्त्रीय विवाह के लिए जो शर्तें ऊपर वर्णित की गई हैं, वे अधिकतर वही हैं जिन्हें धार्मिक दृष्टि से अब भी प्रायः मान्य समझा जाता है। अंतर थोड़ा सा है। पंचमात् सप्तमादूर्ध्वमातृतः पितृतस्तथा इत्यादि स्मृति वचनों में मातृकुल और पितृकुल की क्रमशः 5 और 7 पीढ़ियों को सपिंड मानकर उन्हें छोड़ने का विधान है। यद्यपि स्मृति चंद्रिका चतुर्विष्टि मत संग्रहादि में 3 और 5 तक ही सपिंडता मानी गई है। कई पौराणिक ग्रंथों में तो सपिंडता का और भी अधिक संकोच करते हुए मामा की लड़की, फूफी की लड़कों इत्यादि से भी विवाह को उचित माना गया है और दाक्षिणात्यों में कई स्थानों पर वैसी ही प्रथा है। इसलिए कोड बिल में मध्य मार्ग को ग्रहण किया गया है। यदि 3 और 5 पीढ़ियों के स्थान पर मातृकुल और पितृकुल की क्रमशः 5 और 7 पीढ़ियों को छोड़ा जाए तो अधिक शास्त्रीय होगा, इसमें संदेह नहीं। किंतु यह कहना कि इस कोड बिल के अनुसार भाई बहन का विवाह भी वैध समझा जाएगा, जैसे कि कोड विरोधी लोगों ने कुछ पत्रों और पोस्टर आदि में प्रकाशित किया था, सर्वथा असत्य है, यह तो स्पष्ट ही है। मेरे विचारानुसार शास्त्रीय विवाह के नियमों में यदि दोनों पक्ष परस्पर सपिंड नहीं हैं, इसके बाद धारा 7 उपधारा 5 में यह जो अपवाद रखा गया है कि यदि पारस्परिक आचार परंपरा के अंतर्गत दोनों पक्षों में ऐसा संस्कार वैध या जायज मानने की प्रथा न हो, ये शब्द भी उड़ा देने चाहिए, जिससे एकरूपता की रक्षा के अतिरिक्त सपिंडों अथवा निकट संबंधियों में विवाह के निषेध विषयक शास्त्रोक्त वैज्ञानिक आज्ञा का पालन हो सके। अनेक हिंदू कोड बिल विरोधी कितने असत्य और छल का आश्रय ले रहे हैं, इसका एक और अति स्पष्ट उदाहरण दिए बिना मैं नहीं रह सकता। ऊपर शास्त्रीय विवाह की शर्तों के विषय में मैंने जिस धारा संख्या 7 को उद्धत किया है, उसमें चौथी शर्त मूल अंग्रेजी में इन शब्दों में है। 4 द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। हिंदू कोड विरोधी समिति कलकत्ता ने हिंदू कोड बिल का जो कुछ अनुवाद हिंदी में छपाया उसमें प्री 5 पर इसका अनुवाद इस प्रकार दिया। दोनों ही पक्ष वर वधू निषिद्ध संबंध के क्रम में आते हों। मूल का अर्थ निषिद्ध संबंध के क्रम में न आते हों यह है, किंतु अनुवादक महाशय जनता में उसके विरुद्ध भावना भरने के लिए उसके न को खाकर अनुवाद कर बैठे हैं कि शास्त्रीय विवाह वह होगा जहां दोनों पक्ष निषिद्ध संबंध के क्रम में आते हैं। यह मानना बड़ा कठिन है कि यह छापे की भूल है। मुझे तो इसमें स्पष्ट ही शरारत प्रतीत होती है। इस अनुवाद के अंतिम पृष्ठ पर लिखा है, प्रत्येक हिंदू चेत जाए। हिंदू कोड बिल समाज और संस्कृति का तख्ता ही उलट देने का भयानक कुचक्र है। मैं इस बात का निर्णय पाठकों पर छोड़ना चाहता हूं कि क्या ऐसे असत्य से हिंदू समाज और संस्कृति की रक्षा हो सकती है। बहुविवाह का पति पत्नी दोनों के लिए निषेध करके वस्तुतः जायापत्ये मधुमती वाचय वत्तु शांतिवाम इहेमाविंद्र सन्नुत चक्रवाकेब दंपति इत्यादि वेद मंत्रों में स्पष्टतया निर्दिष्ट एक विवाह के आदर्श का ही समर्थन किया गया है। सम्मतपंत्यभितः सपत्नीरिव परशवः इत्यादि वेद मंत्रों में सपत्नीत्व को अत्यंत दुखदायक बताया गया है। दुर्भाग्यवश कुछ शिक्षित युवक युवतियों में भी यह बहुविवाह की प्रवृत्ति बढ़ रही थी और उसके भयंकर परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे थे। अतः इस प्रकार का प्रतिबंध आवश्यक ही था। वर्तमान हिंदू कानून के अनुसार पुरुष जितने चाहे विवाह कर सकता था, जिसके कई उदाहरण दिल्ली के
संपन्न तथा प्रतिष्ठित समझे जाने वाले व्यक्तियों में भी विद्यमान हैं। एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना प्रथम पत्नी को विष देने के समान है, यह लिखने की आवश्यकता नहीं। न्यूनतम आयु के विषय में यहाँ वर-वधू के लिए 18 और 14 को नियत किया गया है, जिसे हम सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। हमारे विचार में तो 24 और 16 से कम विवाहार्थी वर-वधू की आयु न होनी चाहिए। अष्टवर्षा भवेद गौरी जैसे वेद विरुद्ध श्लोकों को मानने वाले इस अंश का भी विरोध करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। विवाह विषयक इन धाराओं में जातिमूलक भेदभाव को जो स्वीकार नहीं किया गया, इससे कई कट्टरपंथी भले ही अप्रसन्न हो, किंतु जो विचारशील लोग जानते हैं कि इस कृत्रिम जन्ममूलक जाति भेद ने किस प्रकार हिंदू समाज को 8000 के लगभग जातियों उपजातियों में विभक्त करके उसकी एकता, संगठन और परस्पर प्रेम को नष्ट कर रखा है, तथा किस प्रकार यह जाति भेद अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संभ्रात्रो वावृधुः सौभगाय 5:56 शूदो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम मनु 10/46 न जात्या ब्राह्मणश्चात्र क्षत्रियो वैश्य एवं न शूद्रो न च वैम लेच्छो भेदिता गुणकर्मभिः शुक्रनीति न कुलेन न जात्या वा क्रियाभिर्ब्राह्मणो भवेतु। महाभारत वन पर्व इत्यादि शास्त्रीय वचनों के सर्वथा विरुद्ध है, जहाँ वर्ण व्यवस्था को केवल गुण कर्मानुसार बताया गया है तथा जन्म की दृष्टि से सब मनुष्यों की समानता का प्रतिपादन है, उन्हें इससे जरा भी दुख न होगा। वर्ण व्यवस्था को गुण कर्मानुसार मान लेने पर जिस सिद्धांत की सनातनता की घोषणा गत वर्ष काशी आदि स्थानों की विद्वान मंडली भी कर चुकी है, विवाह में जाति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। वस्तुतः आंतरजातीय विवाहों के समर्थन में अनेक शास्त्रीय वचनों और ऐतिहासिक उदाहरणों को प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु विस्तार भय से मैं यहाँ ऐसा करना अनावश्यक समझता हूँ। जो भाई जन्ममूलक जाति भेद को मानते हैं, इस कोड में उनके लिए कोई प्रतिषेध नहीं है। उनकी अपने विश्वासानुसार विवाहादि करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इस प्रस्तुत कोड में सगोत्र का प्रतिपादन किया गया है, यह कहकर हिंदू जनता को इसके विरुद्ध प्रायः भड़काया जाता है, किंतु इसमें कोई ऐसी धारा नहीं है जहां सगोत्र विवाह का प्रतिपादन या समर्थन हो। केवल एक धारा संख्या 27 है, जिसका शीर्षक पहले विवाहों के विषय में छूट यह है, जिसमें कहा गया है कि ऐसा विवाह जो कि इस कोड के आरंभ होने से पहले 2 हिंदू में संपूर्ण हो चुका है और जो कि किसी दूसरे तौर पर जायज या वैध है, वह नाजायज नहीं होगा और कभी भी केवल इस हेतु तथा हकीकत पर नाजायज या अवैध न हो विचारा जाएगा कि दोनों समान गोत्र अथवा समान प्रवर रखते थे अथवा भिन्न जाति अथवा समान जाति में से विभक्त उपजाति से संबंध रखते थे। यह धारा इस कोड के प्रारंभ से पूर्व संपन्न विवाहों के विषय में है। कहा तो एक ओर हिंदू कोड बिल के विरोधी सनातन धर्म के नाम पर विवाह संबंध की अच्छेद्यता की दुहाई देते हैं और कहा वे ऐसी धारा का विरोध या खंडन करते हैं जिसमें केवल सगोत्रता या जातिभिन्नता के आधार पर पूर्व संपन्न विवाहों को अवैध मानने से इनकार किया गया है। यह परस्पर विरुद्धता आश्चर्यजनक है। हम स्वभावतः यह चाहते हैं कि सब लोग शास्त्रीय विवाह ही करें और इसी के लिए हम सबको उसका महत्व बुद्धिपूर्वक समझाकर प्रेरित करना चाहिए, किंतु जो ऐसा किसी कारणवश नहीं करना चाहते उनके लिए सिविल विवाह की पूर्णोद्धृत शर्तों के अनुसार ही व्यवस्था की गई है। केवल इतनी शर्त उसमें और जोड़ी गई है कि विवाह के दोनों पक्षों में से यदि वर अथवा वधू आयु के 21 वर्ष पूरे नहीं कर चुके तो ऐसी स्थिति में इस विवाह की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो। सिविल विवाह का भी यह अर्थ इस कोड के अनुसार नहीं है कि उसमें कोई धार्मिक विधि व क्रिया न हो। धारा 18 खंड 2 में स्पष्ट लिखा है कि विवाह किसी भी रीति अनुसार संपूर्ण हो सकेगा, किंतु शर्त यह है कि यह विवाह तक पूर्ण और दोनों पक्षों को कानूनी बंधन में जकड़ने वाला नहीं होगा।
जबकि प्रत्येक पक्ष रजिस्ट्रार और 3 साक्षियों के सन्मुख ऐसा नहीं कहता कि मैं मुझको अपनी कानून संगत पत्नी अथवा पति बनने के लिए ग्रहण करता या करती हूँ। वस्तुतः विवाह मंत्रों में यह भाव स्पष्टतया समाविष्ट है। एक मुख्य बात यह है कि अब सिविल विवाह के लिए पूर्ववत यह कहने की आवश्यकता न होगी कि मैं हिंदू धर्म या अन्य किसी स्वीकृत धर्म को मानने